हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कि इनकम टैक्स में सेल्फ असेसमेंट टैक्स कैसे पेमेंट करेंगे विथ लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स कैसे पेमेंट करेंगे वो आज हम लोग बात करेंगे। आपको लॉगिन कर लेना है। जिसका सेल्फ असेसमेंट पेमेंट करना है उसका इनकम टैक्स में जाना होगा। आपको ई फाइलिंग ऑप्शन में ई फाइलिंग का जाना है, e-portal.incometax.gov.in में जाना होगा। उसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कर लेने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली ई पे फाइल आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं इनकम टैक्स का साइट सर्च करूँगा, इनकम टैक्स, देखिए incometax.gov.in में जाऊँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, incometax.gov.in में जाऊँगा, दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे जाएंगे उसके बाद एक बार में incometax.gov.in में गए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए लॉगिन ऑप्शन होगा, लॉगिन कर लेना। जिसका रजिस्टर नहीं है तो आप रजिस्टर यहाँ पे क्लिक ऑप्शन करके रजिस्टर कर लेंगे। तो लॉगिन करने के बाद यूजर आईडी पासवर्ड देके लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सेम आएंगे। उसके बाद आपको ई फाइल जाना होगा। ई फाइल के बाद ई पे टैक्स में आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर में न्यू पेमेंट ऑप्शन में है, न्यू पेमेंट ऑप्शन में क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए आपका इनकम टैक्स पहला इसमें प्रोसीड करेंगे। उसके बाद आपको असेसमेंट ईयर चूज कर लेना है। असेसमेंट ईयर क्या मेरा है, मैं जो फाइलिंग करूँगा फिनेंशियल ईयर 23-24 यानी असेसमेंट ईयर 24-25, मैं यहाँ पे 24-25 चूज कर लूँगा। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे फिनेंशियल ईयर ऑटोमेटिक 23-24 आ गया। उसके बाद आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू प्रेस करना है। कंटिन्यू प्रेस करने के बाद जो भी आपका टैक्स आ रहा है पेमेंट करने के लिए वो आपको यहाँ पे पेमेंट कर लेना है। ठीक है, मान लीजिए मैं पेमेंट करूँगा, छोटा अमाउंट दिखा रहा हूँ पेमेंट के लिए। ठीक है, पेमेंट मेरा ये करना है। ठीक है, मैं पेमेंट कर दिया। मान लीजिए मैं छोटा अमाउंट करता हूँ, 100 रुपीज़ का भी करता हूँ। ठीक है, पेमेंट अभी करने के लिए कर दिया। करने के बाद आपको यहाँ पे टैक्स अमाउंट में भरना है, मैं भर दिया। आप पूरा अमाउंट टैक्स कितना, सेस टैक्स इंटरेस्ट सब कुछ आप टैक्स कॉलम में डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप ये पूरा पेमेंट एक ही कॉलम में डाल के आप रिटर्न में अलग अलग आ सकता है, लेकिन आप एक कॉलम में पेमेंट करके भी कर सकते हैं। या फिर आपको अलग अलग सेस में डालना है, या फिर आपको सरचार्ज में डालना है, या फिर इंटरेस्ट में डालना है, या पेनल्टी में डालना है, आपको डालना है तो फिर अलग अलग करके भी डाल सकते हैं। एक साथ भी डालेंगे भी कोई दिक्कत नहीं। आप रिटर्न में आपको चालान इन्फॉर्मेशन, ये चालान जो जनरेट होगा ये भर देंगे तो ऑटोमेटिक वो टैक्स से ही वो पेमेंट अदर हेड में हो जाएगा। लेकिन आप अदर हेड में भी डाल के पेमेंट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, अलग अमाउंट में आप यहाँ पे आपको डाल लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू प्रेस कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन आएगा कि आपका किस थ्रू आप पेमेंट करेंगे, नेट बैंकिंग का थ्रू, डेबिट कार्ड का थ्रू, या फिर काउंटर से, या फिर आरटीजीएस एनईएफटी, या फिर यूपीआई, या फिर क्रेडिट कार्ड का थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं। आप ये ऑप्शन चूज करेंगे कि जैसे मान लीजिए क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन चूज करेंगे, यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड ऑप्शन चूज करना होगा, या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू करना है तो नेट बैंकिंग का ऑप्शन चूज करेंगे। ठीक है, तो मैं नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहता हूँ या डेबिट कार्ड करना है तो डेबिट कार्ड का कुछ चूज कर लेंगे। तो मान लीजिए मैं नेट बैंकिंग के थ्रू करूँगा तो मैं नेट बैंकिंग चूज करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे चूज करूँगा। मेरा जो बैंक है, आपका जो भी बैंक होगा, इसमें नहीं होगा तो आप अदर बैंक यहाँ पे चूज करेंगे। मेरा बैंक है तो मैं यहाँ पे चूज किया। उसके बाद कंटिन्यू प्रेस किया। उसके बाद आपको नीचे की तरफ जाना है। अब एक बार देख लीजिए, कुछ चेंजेस करना है तो आपको यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आप क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये आपका सारा चीज़ ठीक है तो आपको पे नाउ ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। जैसे ही पे नाउ में क्लिक करेंगे तो इसको आपको ऊपर में करेंगे, यहाँ पे आपको नीचे आपको ये जो टर्म एंड कंडीशन में आपको एग्री करना होगा। उसके बाद ये एक्टिव हो जाएगा। सबमिट टू बैंक करेंगे। सबमिट टू बैंक जैसे ही करेंगे आपका बैंक का साइड में चला जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या होगा, यूजर आईडी पासवर्ड देके इसको आपको लॉगिन कर लेना है। ठीक है, मैं लॉगिन कर लेता हूँ, आप भी लॉगिन कर लीजिए। मैं इसको ये करता हूँ, लॉगिन करके मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही वहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड देके लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको इसी तरह आएगा। आपको एक बार क्रॉस चेक कर लेना है। उसके बाद आपको जो भी मेरा बैंक है इस ऑप्शन मांग रहा है, आपका बैंक होगा तो अलग तरह का आएगा, लेकिन सम प्रोसेस होगा। उसके बाद आपको ये चीज़ इन्फॉर्मेशन करने के बाद प्रोसीड में क्लिक करेंगे। प्रोसीड में जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपको मेरा इस बैंक में तो मेक पेमेंट मांग रहा है, तो मैं आपका हो सकता है कि आपका रजिस्टर जो मोबाइल नंबर है उसमें OTP देना होगा।
ओटीपी देने के बाद आपको मेक पेमेंट ऑप्शन या फिर कंटिन्यू ऑप्शन या कन्फर्म ऑप्शन दिखा रहा होगा, तो सेम आप उसी तरह कर लेंगे। तो मेक पेमेंट कर लेंगे। मैं मेक पेमेंट करने के बाद आप देखेंगे ये जो पेमेंट हो गया उसका ये आ गया है। इसको मैं क्या करूँगा कि इसको मैं क्लिक टू कंप्लीट टू ट्रांजेक्शन करूँगा। जैसे ही कंप्लीट करूँगा ट्रांजेक्शन, वो मेरा पेमेंट हो गया। इसको मैं अभी ये चालान जो है यहाँ पे आपको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आपको क्लिक करके देखिए डाउनलोड हो गया, मेरा ये चालान डाउनलोड हो गया। इसको मैं देखना चाहता तो यहाँ पे ओपन कर सकता हूँ, या फिर ये मेरा देखिए चालान जो है ये है आपका मेरा चालान है, ये जो पेमेंट किया हूँ उसका चालान है। ये चालान का इन्फॉर्मेशन आपको BSR कोड और चालान नंबर ये सब देना होगा, डेट ऑफ पेमेंट ये सब चीज़ आपको देना होगा। या मान लीजिए आपको वहाँ पे डाउनलोड करने के लिए भूल गए कि डाउनलोड नहीं कर पाए, तो आपको सिंपली क्या करना होगा कि इनकम टैक्स में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको जहाँ पे भी आप पेमेंट किए हैं वहाँ से आपको जाना होगा, ई फाइल में जाना होगा। अभी थोड़ा साइड में इशू स्लो है, पेमेंट फेज में रुका हुआ है। एक बार काम करता हूँ, मैं दोबारा लॉगिन कर लेता हूँ। आपको चालान पेमेंट के करने के बाद आप डाउनलोड नहीं कर पाए तो आपको सिंपली क्या करना, नॉर्मल चला जाएंगे, ई फाइल में जाएंगे, ई पे टैक्स में जाएंगे। ई पे टैक्स जाने के बाद पेमेंट हिस्ट्री में आपको चला जाएंगे। पेमेंट हिस्ट्री में चला जाएंगे तो जो पेमेंट की होंगे, चालान सक्सेसफुल हुआ होगा तो उसका यहाँ पे ऐसे तरह आएगा। आपको ये जो 3 डॉट में आपको क्लिक करना है, यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन होगा तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए डाउनलोड हो गया, मेरा ये डाउनलोड हो गया। कि इसी तरह आपको डाउनलोड भी कर लेंगे। तो ये डाउनलोड करके इसको आपको कोई भी प्रिंट करके फाइल में रखना है तो रख लेंगे, या फिर आपको कभी भी यहाँ से आपको निकाल सकते हैं। लेकिन आप प्रिंट करके आपका जो इनकम टैक्स का फाइल है उसमें सेव कर लेंगे तो आपको रिटर्न भरने के टाइम में ये लगेगा। रिटर्न भरने के टाइम में वहाँ पे चालान डिटेल्स आपको भरना होगा टैक्स पेमेंट टैब में। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज की तरह फिर मिलेंगे नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।